तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, ये क्या है, कोई बताएगा? ये जो आपके सामने स्लाइड है वो है क्या? एनसीईआरटी। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अच्छे से पता है कि क्या है, एनसीईआरटी है। ठीक है, तो अभी आज मैं, क्योंकि मैंने ये पोर्शन आपको करवाया है, आज एनसीईआरटी हाइलाइट्स करेंगे। ठीक है, ताकि आप यहाँ से, बेटा क्या होता है ना, अभी पढ़ लिया, यहाँ से स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था सारी चीजें। ठीक है, अब जब आप रीड करोगे ना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन यू फाइंड दैट कि कुछ स्टेटमेंट्स, आपके जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सीधे यही लैंग्वेज आएगी कॉपी पे। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको निग्लेजिबल नहीं करना है आपको एनसीईआरटी को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, the two part of a typical stamen, the long and the slender stalk called the filament। आपका ये जो दो पार्ट होता है किसका? स्टेमन का। स्टेमन क्या है आपका? स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव क्या क्या पार्ट होते हैं आपके? एक पार्ट कहलाता है एंथर और दूसरा पार्ट कहलाता है फिलामेंट। तो ये लाइन क्या कह रही है? स्टेमन का, आपके स्टेमन का। ठीक है, लॉन्ग और स्लेंडर स्टॉक क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। एंड द टर्मिनल, टर्मिनल मतलब जो एंड पे पाया जाएगा, जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। कैसा होता है आपका? बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द प्रोक्सिमल एंड, द प्रोक्सिमल एंड, ठीक है, of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। तो डिस्टल और आपको ये बताया था मैंने, ये वाला पार्ट क्या होगा? डिस्टल, एंड दैट पार्ट इज प्रॉक्सिमल। ठीक है, जो पास है वो प्रॉक्सिमल, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, और जो दूर है वो डिस्टल। ठीक है, डिस्टेंस या दूर से, डी फॉर डिस्टल याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि ये जो पार्ट है आपका प्रॉक्सिमल एंड वाला, वो कहाँ से अटैच होता है? थैलमस और पेटल से। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द नंबर एंड लेंथ ऑफ दिस स्टेमन आर वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो आपका डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में आपके नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन क्या होंगे? हमेशा डिफरेंट होंगे। डिफरेंट स्पीशीज है तो स्टेमन भी कैसा होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, इफ यू वर कलेक्टेड स्टेमन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर्स and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। तो आप क्या देखोगे कि हर फ्लावर में क्या पाया जा रहा है? आपका डिफरेंट स्टेमन पाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या साइज एंड शेप और एवरीथिंग सेम होंगी सारे स्टेमन की? नो मैम, नहीं होंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। अब देखो कैसा होता है आपका, बात करें तो एंजियोस्पर्म के एंथर की बात कर रहे हैं हम। कैसा होता है आपका? बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और हर लोब में क्या होते हैं आपके? टू थीका होते हैं। दैट इज डाइथीशियस। कैसा होता है नेचर वाइज? डाइथीशियस होता है। ठीक है, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये थीका को क्या कर रहा है बेटा? दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर रहा है। ठीक है, bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther। the anther is four sided। कैसा होता है एंथर आपका? टेट्रागोनल। ठीक है, मतलब कि एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। इनमें कितने थीका हैं? दो इसमें, दो इसमें, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ये कैसा है आपका? टेट्रागोनल है। बोलो। ठीक है, ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर। और कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं टोटल एक एंथर में? 4। ठीक है ना, जिसमें 2 इन ईच लोब। हर लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 2। और टोटल कितने? 4। The microsporangia develop further and become pollen sac। ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएंगे बेटा? डेवलप होके क्या बना रहे हैं? डेवलप होके पोलन pollen sac बना रहे हैं। ठीक है,
अब ये कैसे एक्सटेंड होंगे? लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, कैसे आपके एक्सटेंड कैसे होंगे? लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाएगा? आपके पॉलन सैक में काफी सारे पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी लाइंस आपके नोट्स में थी कल? Yes, ma'am. चलो स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का। A typical microsporangium appears near circular in outline। कैसा होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम? ट्रांसफर सेक्शन में देखा जाता है तो सर्कुलर। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। कितनी वॉल लेयर से घिरा हुआ है ये आपका? 4। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। पढ़ा है हमने चारों लेयर? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। जो आउटर 3 वॉल लेयर्स होती हैं परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, आउटर कौन सी आपकी 3 वॉल लेयर्स क्या कर रही हैं? फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। डेhiscence होगा एंथर का तभी पॉलन निकलेगा। तो बाहर की इन तीनों लेयर का काम क्या है? किसी एक का माइक ना प्रॉब्लम कर रहा है, म्यूट कर लो। थैंक यू। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका? प्रोटेक्शन करना है। किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं? एंथर का। और क्या कराएंगे? एंथर का डेhiscence करवाएंगे जिससे कि पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाए। ठीक है, अब आपकी जो इनर मोस्ट है, ये तो बाकी तीनों का फंक्शन हो गया। इनर मोस्ट वॉल लेयर क्या है आपकी? टैप्टम। इनर मोस्ट वॉल लेयर क्या है आपकी? टैप्टम। काम क्या करती है? न्यूरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन हो रहा है उनको क्या कर रही है? न्यूरिशमेंट दे रही है। तो सबसे ज्यादा जो आपका मदर माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके पास कौन सी लेयर होती है? टैप्टम। सबसे क्लोज कौन सी लेयर होती है? टैप्टम। ठीक है, क्या कर रही है? न्यूरिशमेंट दे रही है। ठीक है, इसका ये जो आपका टैप्टम है, ये इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और मोर देन इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं आपके टैप्टम में? मोर देन 1। ठीक है, क्लियर? Yes, जब एंथर यंग होता है आपका, ठीक है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, जिसको क्या कहा जाता है आपका उस टाइम पे? स्पोरेंजियल टिश्यू। ठीक है, तो ये जो आपका स्पोरेंजियस टिश्यू है, ये क्या करता है? पूरा जो सेंटर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का उस टाइम कवर कर लेता है, और इसी स्पोरेंजियस टिश्यू से आपका आगे का प्रोसेस होती है। यही होती है आपकी माइक्रोस्पोरेंजियसिस में पढ़ते हैं जब हम। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर्स का बनना, यानी कि पॉलन ग्रेन का डेवलप होना। एज द एंथर डेवलप, द सेल ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो रहा है बेटा? meiotic. मियोटिक डिवीजन हो रहा है। और क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बन रहे हैं। टेट्राड्स मतलब व्हाट? टेट्राड्स मतलब व्हाट? 4 सेल। कैसी सेल्स बन रही हैं यहाँ पे? 4 सेल बन रही हैं। ठीक है, कैसी सेल्स बन रही हैं? 4 सेल बन रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पोरेंजियस टिश्यू थे आपके, ये क्या हो रहा है आपका? कैपेबल है टू गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। कहाँ से बन रहा था आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड? बताओ कहाँ से बन रहा था? स्पोरेंजियस टिश्यू से बनना शुरू हुआ था। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इनसे क्या बनेगा? पोटेंशियल पॉलिन। और या इन्हीं को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलिन मदर सेल थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माइक्रोस्पोर्स का। ठीक है, फ्रॉम अ पॉलिन मदर सेल। ठीक है, पॉलिन मदर सेल से हो रहा है। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? मियोसिस के थ्रू हो रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया हमने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ठीक। अब जब जैसे ही ये माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये कैसे अरेंज हो जाते हैं आपके? 4 सेल में, है ना? क्लस्टर ऑफ 4 सेल होता है क्लस्टर ऑफ 4 सेल। पढ़ाया है कल हम लोगों ने, पूरा वो फ्लो चार्ट पढ़ा था, डायग्राम पढ़ा था। ठीक है, अभी बस रिटर्न पढ़ रहे हैं। द माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या कहलाता है? ये इस तरह से आपका बना था, इस तरह से, ये ऐसा 3 उसमें और एक पीछे साइड था, ऐसा ही था, है ना? तो ये एक स्ट्रक्चर कहलाता क्या है आपका? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहलाएगा ये स्ट्रक्चर? माइक्रोस्पोर टेट्राड।
ठीक है। एज द एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है एंड डिहाइड्रेटेड, क्या क्या कंडीशन है एंथर की? मैच्योर हो रहा है एंड डिहाइड्रेट हो रहा है। तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं डिसएसोसिएट, अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और किस में चेंज हो जाते हैं? डिसएसोसिएशन हो गया, ठीक है। और किस में डेवलप हो गया बेटा? पॉलन ग्रेन्स में। किस में डेवलप हो गए? पॉलन ग्रेन्स में। आ रही है बात समझ में? क्या प्रोसेस हुई? एंथर जो थे वो मैच्योर हुए, डिहाइड्रेटेड हुए, और जब डिहाइड्रेटेड हुए तो एक दूसरे से डिसएसोसिएट हो गए, ठीक है। और क्या बना लिया इन्होंने? पॉलन ग्रेन, ठीक है। अभी आपके माइक्रोस्पोर एंजाइम की बात करें तो वहां पे सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन बनते हैं, और डेhiscence होता है एंथर से, ठीक है। कितने बनते हैं आपके? 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। जैसे ही एंथर आपका क्या होगा? डेhiscence होगा, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। क्लियर है? पॉलन ग्रेन्स Yes, होते क्या ma'am. है आपके? ये पॉलन ग्रेन्स क्या है आपके? मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट। क्या है पॉलन ग्रेन्स? मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप हिबिस्कस के प्लांट को देखें या किसी भी अदर फ्लावर को, तो यहाँ पे येलोइश कलर का एक, आपको अगर टच करोगे ओपन पार्ट रहेगा तो आपको येलोइश कलर का पाउडरी क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स आपके फिंगर में चिपक जाता है, ठीक है। तो दैट पार्ट इज पॉलन ग्रेन, जो येलोइश पार्ट निकलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि स्लाइड में ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देगा कि ओहो, ठीक है, ठीक है। रीडेबल है? Yes, ma'am. रीडेबल है सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये जनरली कैसे होते हैं, किस तरीके के होंगे आपके? स्फेरिकल, ठीक है। कैसे होते हैं आपके? स्फेरिकल होते हैं। कैसा है शेप इनका? स्फेरिकल है, और डायमीटर कितना दिया हुआ है? 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। 2 लेयर्ड वॉल होती है इनके ऊपर। कितनी लेयर की वॉल होती है पॉलन ग्रेन्स के ऊपर? 2 लेयर्ड वॉल होती है, ठीक है। जो आपकी हार्ड आउटर लेयर होती है वो क्या कहलाती है? हार्ड आउटर लेयर क्या कहलाती है बेटा? एक्साइन। जब हमने बनाया था क्या हुआ था? टेट्राड बना था, है ना? टेट्राड बना था, और वो टेट्राड क्या था आपका? कैलोस से चिपका हुआ था। तो कैलेस डाला तो क्या हो गया? वो सारे अलग अलग हो गए, और जब अलग अलग हो गए थे तो क्या हुआ था उस टाइम पे? 4 अलग अलग सेल्स बनी थी, है ना। लेकिन वो मैच्योर थी क्या? नहीं थी। इनके ऊपर आउटर लेयर जो था उसकी लेयरिंग हो गई थी, एक्साइन और इंटाइन थी, यही हुआ था, ठीक है। तो हार्डर आउटर लेयर क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? एक्साइन कहलाती है। किससे मिलके बनी होती है? मेडअप ऑफ Poro. स्पोरोपोलिनिन। आपका स्पोरोपोलिनिन से मिलके बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन क्या है आपका? रेजिस्टेंट, मतलब बहुत हार्डेस्ट आपका ऑर्गेनिक मटेरियल। Material. इसको अभी तक ब्रेक करने वाला कोई दूसरा मटेरियल नहीं मिला, इसलिए इसको क्या माना जाता है? अब तक का नोन आपका हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल माना जाता है, ठीक है। अगर अब इस ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसका नेचर कैसा है? रेजिस्ट करता है किसको? हाई टेम्परेचर को। किसको रेजिस्ट करेगा? हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, एल्किली को। चाहे स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए या एसिडिटी वाली कंडीशन आ जाए, स्पोरोपोलिनिन पे किसी चीज का असर नहीं होगा, ठीक है। अभी तक कोई एंजाइम भी नहीं मिला जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करे, ठीक है। क्लियर? अभी देखो पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनमें एक्साइन क्या होता है आपका? प्रोमिनेंट इसमें अपर्चर पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? जर्म पोर, है ना। यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका? जर्म पोर। जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता, जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन पाया जाएगा क्या? No, ma'am. एक्साइन में पाया जाएगा, लेकिन जर्म पोर भी एक्साइन का ही पार्ट है, वहीं से जुड़ा हुआ है, प्रोमिनेंट अपर्चर है, लेकिन वहां आपका स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। याद रखना, वहां पे स्पोरोपोलिनिन क्या है आपका? एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये वाली लाइन,
कि ये जो पॉलन ग्रेन है आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स। कैसे रखे जाते हैं आपका? फॉसिल्स की तरह। क्यों रखा जा पा रहा है इनको? क्योंकि इनके ऊपर कौन सी लेयर है आपकी? स्पोरोपोलिनिन। क्योंकि स्पोरोपोलिनिन क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है सारी चीजों से, तो इनको प्रिजर्व कर सकते हैं हम, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई थी जब हम एक्साइन का मैं लेयर बना रही थी कि ये थोड़ा सा रफ होती है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। की वो कैसा होता है, उसका ऊपर को अलग से पैटर्न और डिजाइन होती है, इसलिए वो थोड़ा सा रफ दिखती है। ठीक है, नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, क्लियर। अब हार्ड क्यों है? क्योंकि क्या कर रहा है? एंथर को, पॉलन ग्रेन को आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है। और जर्मपोर क्या कर रहा है? बताया मैंने, जर्मपोर क्या करता था? क्या कर रहा था जर्मपोर? कल के नोट्स में बताया था। रिवीजन करते हो बेटा? जाके रिवीजन करते हो? रिवीजन सुना है किसको कहते हैं? कभी नाम सुना है इस टर्म का? रिवीजन सुना है? पता है क्या होता है? पता है कि क्या होता है? नहीं पता है? हैं? नहीं पता है तो बता दे। रिवीजन होता है एक चीज, जा करके घर में जब टाइम मिलता है क्लास के पहले, तो ऐसे ऐसे करके पेज को पलट के देख लिया जाता है, विच इज कॉल्ड एज रिवीजन। कर लोगे अब कल से? पता चल गया आज? तो उम्मीद करूं कि कल से सब थोड़ा बहुत देख कर आएंगे, नोट्स पलटा के आएंगे एक बार। है? लिख लिया, बस लिख के छोड़ दिया, है ना? अब नेक्स्ट दिन तो अगला ही पेज खुलेगा, पीछे वाला तो देखना ही नहीं। कौन देखे पीछे वाला? ऐसा। चलो, इनर वॉल क्या कहलाती है आपकी पॉलन ग्रेन की? इंटाइन। इनर वॉल क्या कहलाती है? इंटाइन। कैसी होती है? थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर की बनी होती है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, याद है ना? एक स्मूथ लेयर बनाया था, याद है? अच्छा एक बात बताओ, मैं ये लाइंस पढ़ रही हूँ, क्या नोट्स के डायग्राम सामने आ रहे हैं, या नोट्स में जो आपने फ्लो चार्ट बनाया था वो सामने आ रहा है आपकी आंखों के? आ रहा है ना? आ रहा है, तब तो ये फिर पढ़ना सक्सेसफुल है। चलो ठीक है। किससे मिलके बना होता है बेटा ये? सेल्यूलोज एंड पैक्टेट। एक्साइन किससे मिलके बना हुआ था आपका? ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ है? सेल्यूलोज एंड पैक्टेट। ठीक है। अब देखो, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताया था, ये भी स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया था मैंने। जब आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन था तो उसमें साइटोप्लाज्म था, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यही लाइन में लिखा हुआ है ना। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells. जब pollen grain mature हो जाता है तो कितनी सेल्स पाई जाती हैं इसमें? 2 सेल। कौन कौन सी? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, है ना? पढ़ा है हमने, वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल। कौन सी सेल बड़ी होती है? कौन सी बड़ी होती है? वेजिटेटिव सेल। ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? बड़ी है तो ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, तो अबंडेंट होगी इसमें फूड रिजर्व में, है ना? वही फूड रिजर्व है ना। और लार्ज होगा, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा इसमें। ठीक है, क्लियर। जो जनरेटिव सेल होती है वो कैसी होती है? जनरेटिव सेल्स कैसी होती है आपकी? स्मॉल। कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं और फ्लोट करती हैं कहाँ? साइटोप्लाज्म का वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती हैं। कल ये भी बताया था मैंने। ठीक है। कैसे शेप की होती हैं? कैसे शेप की होती हैं? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होती हैं। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस। और न्यूक्लियस भी कैसा होता है? डेंस, है ना? पढ़ा है हमने ये सब कुछ। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, pollen grains are shed at the 2-celled stage। 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में pollen grain कैसे होते हैं आपके? किस स्टेज पे शेड करते हैं? 2-celled स्टेज पे। पढ़ा था कल हमने ये। कब शेड करेंगे? किस स्टेज में? 2-celled स्टेज में। कौन कौन सी 2 सेल थी आपकी? वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल। ये वाला जो सेल स्टेज है यहाँ पे 60% ऑफ एंजियोस्पर्म
जो है वो क्या करेगा, आपका हिट करेगा, ठीक है। रिमेनिंग स्पीशीज, रिमेनिंग कितना हुआ, कितना बचा रिमेनिंग, कितने परसेंट, 40%। जो रिमेनिंग 40% स्पीशीज है वो कैसी होती है आपकी, 3 सेल्ड स्टेज वाली होती है। कौन सी सेल डिवाइड होती है बेटा, यहाँ रिमेनिंग आपकी जनरेटिव सेल्स में कौन सी सेल डिवाइड होगी, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली। तो कितनी सेल्स बन जाएंगे, 3 सेल्ड स्टेज, जिसमें से 2 आपके कैसे होते हैं, मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, ठीक है। 3 सेल बन जाएगी तो मतलब 2 आपके क्या मेल गैमेट्स कितने बनेंगे यहाँ पे, 2। कितने मेल गैमेट्स बनेंगे, 2, तभी डबल फर्टिलाइजेशन होगा, होगा। 3 सेल्ड स्टेज बनेगा तो 60% एंजियोस्पर्म में कैसा बनेगा, 60% एंजियोस्पर्म में कैसा बनेगा, 2 सेल। और 40% सेल में कैसा बनेगा, 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है, क्लियर। चलो अभी क्या कह रहा है, pollen grains of many species causes severe allergies, ठीक है, and bronchial application in some people often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc. ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है आपका, पार्थेनियम, या फिर जिसको क्या कहते हैं हम, पार्थेनियम का जो पॉलन ग्रेन होता है या कैरेट ग्रास बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। पॉलन ग्रेन से क्या होता है, एलर्जी पाई जाती है, जिससे आपका क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अब देखो, व्हेन वंस दे आर शेड मतलब पॉलन ग्रेन्स की बात हो रही है। पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वायबिलिटी, ठीक है। पॉलन ग्रेन कहाँ पे आएंगे आपके, स्टिग्मा, फीमेल वाले पार्ट पे, स्टिग्मा पे, ठीक है, बिफोर दे लॉस वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या है, वायबिलिटी क्या है, कितनी देर तक ये अपना प्रोसेस कर लेंगे या जिंदा रहेंगे, एक तरह से कब तक जीवित रहेंगे, लिविंग फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, एक्टिवेट रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो अब वेरिएबल होता है आपका, ये जो वाइबिलिटी है वो कैसी है, हाईली वेरिएबल, ठीक है। क्यों, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस पे आपकी बेस्ड है कि कैसा टेम्परेचर है, कैसी ह्यूमिडिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वाइबल होगा या नहीं और कितना होगा। कुछ सीरियल्स की बात करें जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो पॉलन ग्रेन आपके व्हीट और राइस एग्जांपल याद कर लेना। व्हीट एंड राइस में पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनकी वाइबिलिटी कितने दिन की होती है, 30 मिनट्स, ठीक है। रिलीज हुए उसके 30 मिनट्स में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया देन इट इज गुड, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगी, इनकी वाइबिलिटी खत्म, ठीक है। लेकिन आपके जो रोजिएसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, सोलनेसी फैमिली है, इनमें वाइबिलिटी कितनी होती है आपकी, फॉर मंथ, ठीक है। आ रही बात समझ में। अभी आपने आईवीएफ पढ़ा है, जैसे आईवीएफ पढ़ा है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह पढ़ा है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन को भी इसी तरह से यूज किया जाता है। और क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन, पॉलन ग्रेन जो होते हैं कर दिया जाता है। बेटा माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, कैन यू प्लीज ऑफ, यस थैंक यू। चलो, पॉलन ग्रेन को क्या किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज के सालों के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। और ये कैसे यूज होते हैं आपके, एज अ पॉलन बैंक, ठीक है। जब कभी जरूरत होगी तो वहां से पॉलन को ले लिया जाएगा, जैसे सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, क्लियर। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, ये लिक्विड नाइट्रोजन में रखने की, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या कहलाएगी, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्लियर। Yes, ma'am. चलो एक ये भी लाइन देख लो आप, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplement. क्या यूज किया जाता है इनका फर्टिलाइजेशन के अलावा,
क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनसे क्या बनाया जाता है, फूड सप्लीमेंट, मतलब इनसे टेबलेट्स बना के एज अ फूड सप्लीमेंट लिया जाता है, ठीक है। और काफी सारे आपके क्या बनते हैं, पॉलन प्रोडक्ट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पॉलन ग्रेन का कंजप्शन होता है, इससे क्या क्लेम किया जाता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है एथलीट्स एंड रेस हॉर्स की। दैट मीन्स यहाँ एनर्जी जो होती है वो क्या करता है, उसको इनहेंस करता है, एनर्जी को एनहेंस करता है। इसीलिए जो आपका हनी होता है, हनी होता है वो क्या होता है, काफी बेनिफिशियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें, है ना, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। क्यों, किससे बना होता है हनी आपका, हनी किससे बना होता है, नेक्टर से बना होता है, और इसमें ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं या नहीं। यस मैम। क्वेश्चन आंसर करो अब, चलो ठीक है, चैट बॉक्स में देना आंसर। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस टू स्पर्म, चलो पोल में देना आंसर, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस two sperm and a vegetative cell, single sperm and a vegetative cell, single sperm and two vegetative cells, three sperm. Poll is running on your screen. Yes, Tanishka. क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, अभी पढ़ा भी है हमने, टू स्पर्म्स और एक वेजिटेटिव सेल बनेगी, ठीक है। जेनेटिक सेल से टू स्पर्म्स बनेंगे और एक क्या बनेगा आपका, वेजिटेटिव सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पोल सेंड कर दिया मैंने, दो आंसर। क्या होगा आंसर बताओ, क्या होगा, स्टेटमेंट पढ़ो। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड होगा। व्हाट हैपेंड तनिष्का, क्या हुआ, हैंड रेस क्यों। यस, ऑप्शन डी, तनिष्का बोल रही हो ऑप्शन डी होगा, बट मोस्ट लोगों ने बोला ऑप्शन सी होगा। पढ़ो सारे ऑप्शन, पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पॉलिन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप, ट्रू और फॉल्स। ट्रू।
ट्रू है, अभी पढ़ा। ठीक है, एक मिनट रुकना। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल एप्लीकेशन इन सम पीपल। बताओ, ट्रू और फॉल्स? True. चलो, फिर द फ्लावर्स pollinated by flies and beetles secrete full odor to attract them। False. बताओ, फॉल्स है ये, क्यों? बताओ क्यों भाई? ऐसा होता है, जो आपके फ्लावर्स होते हैं पॉलिनेटेड करने के लिए, जो मतलब वो फ्लावर्स जो क्या करते हैं, जिनका पॉलिनेशन फ्लाइज एंड बीटल से होता है, वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर देते हैं, तभी वो होता है। ये भी ट्रू है। आपका ये फोर्थ वाला जो है ऑप्शन, विच इज रॉन्ग। ठीक है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, डाइजेस्टिंग नहीं करता है पॉलन को, नेक्टर लेकर जाता है वो, धीरे धीरे क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? फोर्थ वाला। Fourth. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट विच स्टेज? पोल रन हो गया बेटा, आंसर करो। सभी लोगों को आंसर देना है, सभी लोगों को, जितने लोग प्रेजेंट है क्लास में। आधे लोग आंसर क्यों नहीं करते भाई? बताओ क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट विच स्टेज? टू सेल्ड स्टेज, थ्री सेल्ड स्टेज? अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी हमने पढ़ा एनसीईआरटी में भी, और कल भी पढ़ा था कि 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है आपका? 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है आपका? टू सेल्ड स्टेज। Two. और 40% में कितना होता है आपका? थ्री सेल्ड स्टेज। Three. तो टू सेल्ड भी दिया है, थ्री सेल्ड भी दिया है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? यूजुअली एट टू सेल्ड। यूजुअली एट टू सेल्ड, मतलब 60% तो दो सेल्ड है, बट समटाइम्स 40% की बात कर रहा है थ्री सेल्ड। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा बेटा? Third. होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, है ना? Yes. देखो पढ़ा सब है, Yes, ma'am. दिमाग लगाना है थोड़ा सा। pollen grains are able to withstand extremes of temperature and desiccation because their exine is composed of। अब ये तो मुझे लगता है 100% जाना चाहिए। देखते हैं, चलो। कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है क्या पोल? पोल नहीं मिल रहा है क्या? आकाश, दीक्षा, पोल नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे आपके? मैम दिख रहा है। हाँ, तो फिर चैट बॉक्स में क्यों रिप्लाई? पोल में करो आंसर। ऐसे ही मजे आ रहे क्या चैट बॉक्स में, ये बताने के लिए कि मैम हमने तो करेक्ट ही दिया है, हम उन 10% में से नहीं है जिसने रॉन्ग आंसर दिया। 100% चाहिए भाई।
आयुषी पोल नहीं मिला क्या बेटा? नो मैम। कोई बात नहीं, जिनको नहीं जनरेट होगा पोल वो कर सकते हो चैट बॉक्स में, बाकी सब आया 100%, किया तुम लोगों ने 100%, है? देखो किससे बना होता है बेटा ये, एक्साइन किससे बना होता है, अभी अभी पढ़ाया था, स्पोरोपोलिन से। कैलोस तो क्या होता है आपका, कैलोस तो क्या होता है, जब टेट्राहेड्रल बनता है ऐसे करके, तो ये जो आपकी सेल्स होती हैं चारों की चारों, ये किससे बाइंड होती हैं, बाइंड टेट्राहेड्रल सेल इज कॉल्ड एज, ग्रीन वाला कैलोस। और इसको कौन सा एंजाइम डिग्रेड कर देगा, कैलोस। कहाँ पाया जाता है, चाप्टम में। डन, यही था इतनी कहानी, है ना? और जब ये कैलेस से ट्रीटमेंट होगा इसको, तो ये 4 सेल अलग अलग ऐसे, यही था। अब एक्साइन एंटाइन बनना शुरू, और पूछ रहा है एक्साइन के बारे में, तो एक्साइन कैसे था? अच्छा, आकाश ने की थी कोशिश की 100% हो जाए, बट कुछ लोगों ने फ्लॉप कर दिया, है ना? जिन्होंने फ्लॉप किया है वो अगली बार के लिए ध्यान से सुन लो कि कैलोस क्या करता है, क्या करता है, बाइंडिंग करता है टेट्राहेड्रल की, और इसको जो एंजाइम डिग्रेड करेगा कैलोस को, विच इज नोन एज कैलेस। कहाँ पाया जाएगा, टैप्टम में पाया जाएगा, और 4 सेल अलग अलग हो जाएंगी टेट्रा, जो आपका टेट्राड होगा उसकी, है ना? और फिर इसी पे एक्साइन और एंटाइन बनेगा। एंटाइन किससे मिलके बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन। और स्पोरोपोलिन आपका क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है? क्लियर? बताओ, ये सारे क्वेश्चन थे, अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने आज कुछ क्वेश्चन कराए हैं ताकि थोड़ा सा आगे आपको पढ़ाऊंगी भी। इतना चीजें क्लियर हुई आपको? यस मैम। अब मेरी बात सुनो, क्या इस तरह से पढ़ना चाहोगे, एक दिन पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं चीजें, और फिर दूसरे दिन हम पढ़ेंगे किससे, एनसीईआरटी से? करना है ऐसे? करना है। जो भी टॉपिक चल रहा है, देखो व्हाट आई वांट कि आपका टॉपिक तैयार हो जाए बेटा, है ना? और सिलेबस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस में टाइम लगे, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका सिलेबस टाइम से पहले करवा दूंगी, और बिल्कुल सही टाइम पे करवाऊंगी। बट अगर इस तरह से लेके चलेंगे तो आपका काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर सब लोग इससे अग्री हैं और आपको मजा आया, तो चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड से जल्दी से शुरू करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट, प्लांट का। चलो, पूर्णिमा, गायत्री, यस, अर्शी, उज्जवल, सही, ठीक है, मजा आया ना? ठीक है, बना? यस मैम। ठीक, चलो। और जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे थे, तो उनको ये समझ में आया कि पढ़ना कैसे है? यस मैम। हर एक लाइन मिलेगी आपको, हर एक लाइन मिलेगी आपको, नोट्स में उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम तो नहीं मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगी, ठीक है? और लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि समटाइम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आते हैं वो एज इट इज वही लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको ऑप्शन में, और आप जब रीड करोगे ना देन आपको याद आ जाता है कि अच्छा हाँ ये पढ़ा था, ठीक है? क्लियर? चलो, यस मैम। आते हैं आपके हम किस पे, मेगा स्पोर्ट्स पे, ठीक है? किस पे, आप क्या पढ़ेंगे आज हम? मेगा स्पोरेंजियम। क्या है ये मेगा स्पोरेंजियम? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है? क्या बोला जाता है बेटा इसका, में जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या कहलाता है, गाइनोशियम? गाइनोशियम। क्या कहलाता है, गाइनोशियम? क्या है गाइनोशियम आपका? पिस्टल। फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट, ठीक है? क्या कहलाता है, गाइनोशियम कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं हम, और इसको क्या पिस्टल। कहते हैं हम, पिस्टिल। पिस्टल। और क्या नाम है इसका, पिस्टिल। पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं, पिस्टिल के पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट होगा आपका स्टिग्मा, सिग्मा स्टाइलोज। ओवरी और स्टाइल, SOS, होंगे 4 पार्ट, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल।
ठीक है। स्टिग्मा होता क्या है आपका? स्टिग्मा क्या होता है आपका? सरफेस होती है जहाँ पे क्या होता है, पॉलन की लैंडिंग होती है। पॉलन आकर के कहाँ अटैच करेगा? स्टिग्मा स्टिग्मा पे। ठीक है, अपनी वाइबिलिटी को लॉस करने के पहले। ये अभी हमने लाइन पढ़ी, अभी पढ़ी थी लाइन, Yes, ma'am. yes याद ma'am आया? अभी जो लाइन हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, लिखा था ना कि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, आफ्टर द डेहिसेंस दे वांट टू लैंड ऑन द landing on the स्टिग्मा बिफोर लॉस देयर वाइबिलिटी, ऐसा लिखा हुआ था ना। yes ma'am ये क्या है बेटा? आपका सरफेस है जो क्या करता है, अलाउ करता है किसको? लैंडिंग को। किसकी लैंडिंग को? पॉलन ग्रेन ऑफ पॉलन। ठीक है, चलो। ओवरी क्या करती है आपकी? ओवरी क्या करती है? यहाँ पे ओवरी में पाया जाता है आपका ओवेरियन कैविटी। क्या पाया जाता है ओवरी में आपका? ओवेरियन कैविटी। इस कैविटी में क्या होते हैं आपके? लोक्यूल्स। क्या पाए जाते हैं इस कैविटी में? लोक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लोक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन लोक्यूल्स में क्या होता है? इन लोक्यूल्स में क्या होता है? प्लासेंटा। क्या पाया जाएगा इन लोक्यूल्स के अंदर? placenta प्लासेंटा। प्लासेंटा में लोक्यूल नहीं है, लोक्यूल में प्लासेंटा है। ठीक है, इन इट। क्लियर? क्या पाया जाएगा यहाँ पे? प्लासेंटा। और यही आगे जा करके क्या बनाएंगे? ओव्यूल। क्या बनाएंगे? ओव्यूल। ovule क्या बना लिया इन्होंने? ओव्यूल बना लिया। ovule और यही ओव्यूल क्या कहलाते हैं आपके? मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहलाते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर? yes ma'am क्लियर है? ओवरी में क्या पाया जाएगा आपका? Ovarian cavity. लैंडिंग बेटा, ये लैंडिंग लिखा हुआ है। गायत्री, ठीक है, नाउ इट इज फाइन। चलो, ओवरी में क्या पाए जाते हैं बेटा? आपकी ओवेरियन कैविटी जिसमें लोक्यूल्स होंगे। इन लोक्यूल्स में क्या पाया जाता है? प्लासेंटा। placenta और बाद में किसमें डेवलप होगा आपका? ओव्यूल में, विच ovule इज नोन एज मेगा mega स्पोरेंजियम। इज इट क्लियर? ठीक yes है। ma'am अब स्टाइल क्या होता है आपका? इट इज, ये क्या करेगा आपका? कनेक्शन देता है किसको किसको? ओवरी एंड स्टिग्मा। इन दोनों के बीच कनेक्शन का काम कौन करेगा? स्टाइल करेगा। ठीक है, तो दिस कनेक्ट्स या इट कनेक्ट्स it connects, Stigma and ovary. yes, ovary and stigma। क्या कर रहा है ये ट्यूब? स्टिग्मा एंड ओवरी को जोड़ रहा है। ये है कैसा बेटा? फिलामेंटस होता है। ये कैसा होता है आपका? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूब है एक आपकी जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। यहीं से होता हुआ स्टिग्मा पे आएगा आपका पॉलन ग्रेन, और स्टाइल से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा? ओवरी में। कुछ ऐसा। पता नहीं ये टैब में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? स्टिग्मा। ये वाला स्टाइल, और ये जो आपका स्वालन पार्ट होता है विच इज नोन एज ओवरी। क्लियर है? yes नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पिस्टल की बात करते हैं। टाइप ऑफ पिस्टल्स की बात करते हैं। ठीक है, ये जो पिस्टल्स होती हैं, यहाँ पे देखो तीन टाइप बने हुए हैं। तीन टाइप बने हुए हैं। द वेरी फर्स्ट वन, Stigma. सेकेंड वन एंड थर्ड वन। ये किसका है आपका? ये पूरा पिस्टल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है? पिस्टल है ना। पिस्टल क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एक साथ मिलके क्या कहलाते हैं?
पिस्टिल पिस्टल कहलाते हैं। तो पिस्टल के टाइप की मैं बात कर रही हूँ। अगर पिस्टल कैसा है आपका, सिंगल है, पिस्टल कैसा है, सिंगल है, सिंगल पिस्टल है, एक ही में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पिलरी। क्या कहलाता है ये, मोनोकार्पिलरी। क्या कहलाएगा, मोनोकार्पिलरी। ठीक है, क्या कहलाता है, मोनो मतलब वन, और एक कार्पल से पूरा जुड़ा हुआ है तो मोनोकार्पिलरी। ठीक है, सिंगल है, मोनोकार्पिलरी है सिंगल ये। इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका, एग्जाम्पल होता है हिबिस्कस में पाया जाता है। ठीक है, हिबिस्कस में पाया जाता है। दूसरा आपका जो होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 पिस्टल जो है आपके कैसे हैं, मल्टी कार्पिलरी। कैसे पिस्टल है आपके, एक पिस्टल है क्या, नो मैम मल्टी कार्पिलरी। लेकिन कैसा है, देखो क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, ऊपर से जुड़े हुए हैं नो आपस में, मैम नहीं नो जुड़े मैम हुए। तो एपोकार्पस, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, एपोकार एपोकार्पस। कैसा है, मल्टी कार्पिलरी है, बट कैसा है, एपोकार्पस है, मतलब पिस्टल फ्यूज्ड नहीं है, पिस्टल इज नॉट फ्यूज्ड। क्लियर, Yes, यस ma'am. पिस्टल नहीं है तो एपोकार्पस बोला जाएगा, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरे की हम बात करें तो तीसरा वाला जो है आपका वो कैसा है, देखो यहाँ पे ये ऊपर आके जुड़ रहा है, यहाँ से जुड़ रहा है। ठीक है, Yes. तो है कैसा, कितने आपके यहाँ पे जो ये पिस्टल है वो कैसा है, मल्टी मोनो कार्पिलरी है, मल्टी है या मोनो है, मल्टी मल्टी है। ठीक है, कैसा है ये आपका, मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, मल्टी कार्पिलरी है, लेकिन ये कैसा है आपका, सिन कार्पस। सिनकार्पस क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, सिन सिनकार्पस कार्पस। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को बेटा, सिन कार्पस बोलेंगे। क्लियर है, यस ठीक मैम है, तो तीन आपके टाइप हो गए। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपके किसका, एपोकार्पस का, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, माइशेलिया। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, माइशेलिया। ठीक है, और इसका हो जाता है आपका पेपरवेल। ठीक, क्लियर है ये चीज, क्लियर है Yes, ma'am. सबको। अभी आते हैं किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे। किस पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। चलो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये जो होता है आपका, देखो दो एंड पाया जा रहा है, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, दो एंड पाए जा रहे हैं इस स्ट्रक्चर के। ठीक यस है, Yes. दो एंड पाए जा रहे हैं, तो पहली चीज तो इन एंड्स का नाम क्या होता है, दो पोल बोल लो, दो एंड बोल लो। पहला एंड होता है ये वाला जो आपका बन पार्ट होता है, विच इज चैलेजल। क्या बोलेंगे इसको, चैलेजल एंड। क्या कहेंगे, पोल बोल लो या फिर इसको आप एंड भी बोल सकते हो। क्या नाम है इसका, चैलेजल एंड। ठीक है, चैलेजल एंड। और इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, बेसल एंड। क्या बोल सकते हैं, बेसल एंड। घुमा दो तो ये बेस की तरफ आ जाएगा, बेसल एंड बोला जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल एंड। क्या कहलाता है बेटा, ये माइक्रोपाइल एंड कहलाता है। क्लियर, या माइक्रोपाइल ट्यूब कहलाती है। क्या कहलाती है, माइक्रोपाइल ट्यूब या माइक्रोपाइल एंड कहलाता है। क्लियर, Yes, क्लियर ma'am. यहाँ तक। यस मैम अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यूनिकल। सबसे पहला पार्ट यहाँ से चलते हैं, फ्यूनिकल। क्या होता है ये आपका, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या है ये, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लासेंटा एंड ओव्यूल को जोड़ता है। क्या करता है ये, प्लासेंटा एंड ओव्यूल को जोड़ता है। दिख रहा है ये ओव्यूल का ये निकला हुआ पार्ट है, यहीं से ये Yes. कहाँ पे कनेक्ट होगा, ओव्यूल का प्लस पार्ट कनेक्ट कहाँ पे होगा, प्लासेंटा में। तो फ्यूनिकल है क्या आपका, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो जोड़ता है। ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है आपका, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है किसको,
placenta and ovum. प्लासेंटा को, ठीक है। एंड प्लासेंटा के साथ किसको कवर करेगा, जोड़ेगा, ओव्यूल को। क्लियर है, ट्यूनिकल हो गया। अब उसके ऊपर ये वाला पार्ट आता है जिसका नाम क्या है, हिलम। हिलम क्या करेगा, ये जंक्शन होता है किसके किसके बीच में, आपके ट्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच में। किसके किसके बीच का जंक्शन है ये आपका, जंक्शन बिटवीन ट्यूनिकल एंड ओव्यूल। क्लियर है। Yes, ma'am. तो ये ट्यूनिकल किसको किसको जोड़ रहा है, पूरे ओव्यूल को जोड़ रहा है प्लासेंटा से, ठीक है। और हिलम इस ट्यूनिकल को कनेक्ट कर रहा है ओव्यूल से। क्लियर है बात मेरी। ट्यूनिकल जोड़ रहा है ओव्यूल को प्लासेंटा से और हिलम इसको ट्यूनिकल को कनेक्ट कर रहा है ओव्यूल से। क्लियर, क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जंक्शन बेटा जो बीच में जोड़ रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक। ठीक, चलो अगला आता है आपका क्या, जो है आपकी लेयर्स हैं दो, और ये न्यूसेलस। चलो न्यूसेलस पढ़ते हैं पहले। न्यूसेलस है क्या, न्यूसेलस वही काम कर रहा है जो कल टैप्टम कर रही थी। न्यूसेलस वही काम कर रहा है जो कल टैप्टम कर रही थी। क्या कर रही थी, Nourishment provide. तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, Nutrition. प्रोवाइड नरिशमेंट। क्लियर है। Yes, ma'am. और आपका टैप्टम क्या काम कर रही थी, जो सर्टोली सेल कर रही थी। सर्टोली सेल क्या कर रही थी, Provide nourishment. किसको, To किसको, Spermatogonia cells को, हाँ, स्पर्म को। Spermatogonia cells, यस, स्पर्मेटोगोनिया सेल को। किसने दिया है आंसर, आकाश। तो वेरी गुड। चलो ठीक है। अब ये आता है आपका क्या, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक होता क्या है, ये न्यूक्लियस किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ये एम्ब्रियो सैक को। यही आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, यही आपका क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्लियर। अब क्या बचा, दो लेयर बची, एक आउटर इंट्यूगमेंट लेयर और एक इनर इंट्यूगमेंट लेयर। कौन कौन सी दो लेयर है आपकी, एक आउटर इंट्यूगमेंट और दूसरी क्या है बेटा, इनर। दूसरी क्या है आपकी, इनर इंट्यूगमेंट। दो लेयर है। ये क्या करती हैं, जो सबसे पहली बात तो ये है क्या आपकी, देखो सबसे बाहर, सबसे पहले आउटर वाला पार्ट है, फिर ये इनर वाला पार्ट है। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ये आउटर हो गई और ये वाली इनर हो गई। inner. तो आउटर कवरिंग है ये दोनों, ये दोनों हैं क्या आपके, आउटर कवरिंग बोल दें इनको, Yes, ma'am. आउटर कवरिंग बोल दें इनको। आउटर कवरिंग है। और ये क्या करेगी, किसी भी चीज की आउटर कवरिंग क्या करेगी, बुक के ऊपर कवर क्यों चढ़ाते हो, Protection. Protection के लिए. बस जहां भी आउटर कवरिंग है उसका पहला काम तो क्या ही है आपका, Protection. प्रोटेक्शन। क्योंकि बुक के ऊपर कवर क्यों चढ़ाया है, चढ़ाते हो या नहीं, Yes, ma'am. है ना, क्यों, Protection. प्रोटेक्शन के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। क्या क्या चीजें Yes, पढ़ी ma'am. हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में, दो एंड पढ़े। अरे अभी एंड के तो काम बताए नहीं क्या मैंने, एक आपका चैलाजल एंड पढ़ा और एक क्या पढ़ा आपका, माइक्रोपायल एंड पढ़ा। ठीक है, ये आपका बेसल एंड कहलाता है। माइक्रोपायल एंड जो है ये क्या है आपका, कैसा है, देखो ध्यान से देखना, इंट्यूगमेंट लेयर को देखना ध्यान से, ठीक है। ये लेयर, एक मिनट, ये लेयर है, ये दिख रही है, रेड कलर से मैंने किया, इंट्यूगमेंट Yes, ma'am. दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये वाली लेयर यहाँ पे भी है, ठीक है।
पूरी है, ये भी है और इधर भी है, ठीक है, ये यहाँ है दोनों तरफ। चलो ठीक है, मेरी एक बात बताओ, कहीं ऐसा जहाँ इंटीग्मेंट लेयर तुमको नहीं दिख रही हो? मैम ये वाले पार्ट में दिख रही है क्या इंटीग्मेंट लेयर, जिसको मैंने येलो से कर दिया? नो ma'am. नहीं दिख रही है ना? तो ये जो माइक्रोपायल एंड होता है, यहाँ पे इंटीग्मेंट लेयर हटी हुई रहती है, ठीक है। क्यों हटी हुई है? क्योंकि यहाँ से कुछ चीज अंदर जानी है, यहाँ से कुछ चीज अंदर जानी है, इसलिए थोड़ा सा रास्ता दिया हुआ है। क्या अंदर जाएगा यहाँ पे? जो आपके मेल गैमेटोफाइट हैं वो माइक्रोपाइल एंड से या फिर आपका इसको हम क्या बोले, माइक्रोपाइल ट्यूब से अंदर जाएंगे। तो रास्ता दिया जाएगा यहाँ पे, रास्ता Yes, दोगे यहाँ पे, Yes, ma'am. ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? मेल गैमेटोफाइट विल एंटर। क्लियर है? कहाँ से एंटर करेगा? यहीं से। तो ये येलो वाला जो पार्ट था आपका, सॉरी, ठीक है, जो ये मेल वाला आपका ये वाला पार्ट था येलो वाला, वो क्या है आपका यहाँ पे ओपन है, ठीक है। क्लियर? ये इतना हिस्सा क्लियर है? यस मैम Yes, ma'am. डन? नो मैम नो मैम, कर लो। एक और चीज सुन लो, जो आपका ओव्यूल होता है जब ये 180 डिग्री पे रोटेट करता है, ठीक है, जो आपका ओव्यूल है, ठीक है, अगर आपका ओव्यूल जो है वो अगर 180 डिग्री पे रोटेट करता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज एनाट्रोपस, ठीक है। क्या कहलाती है कंडीशन? नोट कर लेना, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मतलब क्या? ओव्यूल जो है वो कितने डिग्री पे है, कितने डिग्री पे है आपके? 180 डिग्री, ठीक है। अगर 180 डिग्री की कंडीशन पे है तो दैट ओव्यूल, आपका जो कंडीशन होगा वो क्या कहलाएगा? एनाट्रोपस। क्लियर? यस मैम क्लियर है चीजें? ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ ही लेते हैं, खुला है स्लाइड में तो। मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड मेगा स्पोरेंजियम। कहाँ बनते हैं मेगा स्पोर? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म। किसकी कहानी पढ़ रहे हैं वैसे भी हम, पता है सबको ना, एंजियोस्पर्म की Yes, कहानी ma'am. पढ़ रहे हैं। मेगा स्पोरेंजियम इज बेटर नोन एज ओव्यूल। एंजियोस्पर्म में मेगा स्पोरेंजियम को किस नाम से जाना जाता है? ओव्यूल। तो मेगा स्पोरेंजियम एंड ओव्यूल सेम, ठीक है। अब होता क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल्स गेट डिफरेंशिएट, ठीक है। जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये डिफरेंशिएट होती है कहाँ पे? न्यूसेलस रीजन ऑफ ओव्यूल। कहाँ पे ये प्रोसेस होगी? आपके न्यूसेलस रीजन में, ठीक है। द न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय 1 or 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड इंटीग्मेंट। पढ़ा अभी हमने, देखा? Yes, ma'am. न्यूसेलस वाला रीजन कहाँ पे आपका घिरा हुआ था? 2 प्रोटेक्टिव लेयर थी विच इज कॉल्ड एज इंटीग्मेंट, आउटर एंड इनर, ठीक है। एक्सेप्ट द टिप कॉल्ड द माइक्रोपाइल। कहाँ पे नहीं थी इंटीग्मेंट लेयर? पूरा Micropyle घिरा tube. हुआ था, बट जो माइक्रोपाइल रीजन था वहां पे आपकी इंटीग्मेंट लेयर नहीं थी। अभी हमने उसमें समझा स्ट्रक्चर में, ठीक है। काम क्या कर रहा है ये आपका न्यूसेलस? स्टोर कर रहा है किसको? फूड को, ठीक है। द फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा उससे क्या जनरेट होगा बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। और क्या बनेगा आपका? इसी को हम और क्या बोलेंगे? Embryo sac. एम्ब्रियो सैक, या तो एम्ब्रियो सैक बोले या ही इसको हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। कहाँ पे था ये? न्यूसेलस में। क्लियर है? जितना समझाया ये क्या वही लाइंस हैं जो अभी मैंने Yes, समझाई ma'am. हैं, ठीक है। यस, क्लियर? मैम चलो मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा दूं क्या मैं आज ही? कितना टाइम हो रहा है? टाइम है अभी। चलो रीड करते, देखिए तुम्हें समझ में आता है या नहीं बिना पढ़ाए, ठीक है। ये भी पता चल जाएगा, एक्सपेरिमेंट डन करते हैं, ठीक है। चलो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते तुम लोग के साथ। अभी तक जो मैं पढ़ रही थी समझाने के बाद पढ़ा मैंने, तो समझ में आया था सबको?
आया था अच्छे से ना? Yes, ma'am. अभी तक जितना भी रीड किया कल वाली क्लास का या आज वाली क्लास का, तो क्या किया मैंने पहले एक्सप्लेन किया, देन आफ्टर मैंने क्या किया, समझाया। ठीक है, चलो अब मैं रीड करती हूँ, देखते हैं समझ में आता है या नहीं। ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है आपका? Formation of megaspore. ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। कैसा होता है ये आपका? मियोसिस के थ्रू Meiotic. होता है। ठीक है, किसका मियोसिस हो रहा है आपका? मेगास्पोर Megaspore. मदर सेल का। A single cell of nucellus differentiate as the megaspore mother cell। ठीक है, न्यूसेलिस का जो आपका न्यूसेलिस की सिंगल सेल है वो डिफरेंशिएट होके क्या बनाती हैं? मेगास्पोर मदर सेल, या इन्हीं को एमएमसी बोला जाता है। कहाँ पे हो रहा है? माइक्रोपाइलर रीजन में। The cell grows in size and contain dense cytoplasm and nucleus। कैसा होता है सेल ग्रो होके? डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसका कैसा होगा? डेंस होगा। डिवाइड होता है कौन से प्रोसेस से? मियोसिस से। और क्या Meiosis. बनाता है? 4 हैप्लॉइड। Haploid megaspore. ठीक है, वन ऑफ द 4 मेगास्पोर इज फंक्शनल and it germinates into a female gametophyte or embryo sac। This is known as the monosporic development। बताओ ये लाइन समझ में आई? क्या हुआ है यहाँ? बताओ बताओ, लाइन समझ में आई? No, ma'am. No, ma'am. क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा मेगास्पोर। क्या करेगा आपका? Yes. जब आपका डिवीजन होगा तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से जो 4 मेगास्पोर हैं इसमें से केवल एक ही फंक्शनल होगा। इसमें से केवल एक ही फंक्शनल होगा। जैसे मान लो 4 मेगास्पोर बने, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में बेटा पढ़ाऊंगी, परेशान कोई भी मत होने लगना। ठीक है, आधे स्टूडेंट्स थक के चले गए हैं, इसलिए वाला कल अच्छे से पढ़ाऊंगी। 4 बने, चलो बन गए 4, बन गए 4। ठीक है, अब इस 4 में से ये ऊपर वाले 3 क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट। ऊपर वाले 3 क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। बचेगा कौन? ये वाला। ठीक है, और यही आगे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो क्या कह रहा है? जनरली वन ऑफ द 4 मेगास्पोर इज फंक्शनल। मैं ये कह दूं कि 3 डीजेनरेट हो गए और एक ने आगे किया, या ये कह दूं कि 4 में से एक ही फंक्शनल था? बात सेम है? बात सेम है? Yes. 4 में से 3 तो चले गए, डीजेनरेट हो गए, कोई काम नहीं था। ये एक ही फंक्शनल है। ये जर्मिनेट करेगा किसमें? यही बनाएगा हमारा लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। मोनो मतलब 1 सेल आगे इन्वॉल्व हो रही है ना। ठीक है, अभी ये जो न्यूक्लियस है ये कैसे करेगा? आगे जा करके क्या करेगा बेटा? आपका माइटोटिक डिवीजन। अभी यहाँ प्रोसेस एंड नहीं हुई है, अभी लंबी प्रोसेस है, मैं पूरा चार्ट बनवाऊंगी। ठीक है, ये क्या करेगा आपका? फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा और 7 सेल बनाएगा और 8 न्यूक्लिएट बनाएगा एम्ब्रियो सैक में। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट बनेगा आपका एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेंट्रल सेल जो होती है एम्ब्रियो सैक की, ये इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। कितने पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं? 2। जब आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, तो वहां तुम देखना उसमें 7 सेल होती हैं, न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8 होते हैं। 7 सेल होती है लेकिन न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है ये चीज किसको किसको समझ में आई? Yes, ma'am. चैट में लिखो जिसको जिसको चीजें क्लियर है अच्छे से। जिनको जिनको चीजें क्लियर हैं, सृजल को क्लियर है, उज्जवल को भी क्लियर, तनीषा, आयुषी, आकाश को भी क्लियर। अब वो लोग लिख दो जिनको क्लियर नहीं है, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो लिख दो। सभी को क्लियर है? चलो क्वेश्चन पूछूं क्या इससे? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. चलो पूर्णिमा को नहीं है, कोई एक ऐसा जिसको नहीं है? पूर्णिमा को कोई नहीं। पूर्णिमा कल हम लोग डिटेल में यहीं से शुरू करेंगे क्लास, है ना?
डिटेल में क्लास आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस से ही शुरू करेंगे और सारी चीजें पढ़ेंगे और फिर से मैं ये पैराग्राफ रीड करूंगी, ठीक है। जब मैं आपको करा दूंगी ना, आफ्टर दैट मैं सिर्फ रीड करूंगी एंड तुम खुद से रियलाइज करना कि तुमको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इससे क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तो सीधे क्वेश्चन यहाँ से पिक होके आता है कि माइटोटिक डिवीजन में 8 न्यूक्लियस के साथ क्या बनता है। फिर ऑप्शन दिए रहते हैं 7 सेल में कितने न्यूक्लियस बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं एमबीए सेट में, ठीक है। और क्यों होता है ये भी दिया रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कल वाली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जितना पढ़ा दिया उसमें किसको क्या डाउट है, अभी जितना पोर्शन हो गया उसमें कितना क्या डाउट है। एनसीईआरटी वाले इस प्रोसेस से चले, एक दिन पूरा एक्सप्लेनेशन एंड सेकेंड डे एनसीईआरटी। व्हाट यू पीपल से? Yes, ma'am. बताओ। Ma'am. कोई डाउट नहीं है? ओके चलो ठीक है। तो ये इसी वाले प्रोसेस से चले और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के पास अगर हो क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करते रहो। पढ़ लिया है दैट मीन्स उस टॉपिक को सॉल्व करो, ठीक है। Yes, ma'am. इतनी जल्दी है मानवी तुम्हें तो, है? मैंने तो अभी क्लास एंड ही नहीं की, अभी तो मैंने क्लास एंड नहीं की, अभी टाइम बचा हुआ है। अभी मैं आगे कुछ और पढ़ा दूं तो बोलो, कौन सा वाला टाइम ज्यादा अच्छा लगता है तुम लोगों को, पहले वाला या ये वाला? मैम ये वाला। पहले वाला। ये मैम पहले वाला time ठीक अच्छा होता लगता है। है। वाला। नहीं मैम पहले वाला। वाला ठीक है। पहले वाला ना, हाँ, पूरी एनर्जी Yes, जग ma'am. जाती है इस टाइम तक, ऐसा ना? Yes, ma'am. हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ, कौन था जिसको ये वाला टाइम अच्छा लग रहा था भाई? Yes, ma'am. पहले वाला टाइम मुझे भी अच्छा लगता है ना, उसमें ज्यादा एनर्जी में रहते हैं सारे लोग, Yes, ma'am. मैम। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी तक जितने लेक्चर हुए, आज आपके पास टाइम है, अभी तक जितने लेक्चर कंडक्ट हुए आपके 2 वीक से हो रहे हैं, है ना? तो कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हो चाहे यहाँ से हो। बताओ, मैम बैठी हुई है, आज तुम्हारा डाउट क्लियर कर देंगी। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो यू हैव फ्यू मिनट्स, तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस कल की ही क्लास से स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है, स्टार्टिंग से। और फिर कल ही एनसीईआरटी वाला भी पार्ट करेंगे हम, ये फीमेल वाला। कोई डाउट नहीं किसी को, सब क्रिस्टल क्लियर, सारी चीजें पढ़ा ही नहीं है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना? यही चल रहा है, पढ़ा ही नहीं है तो डाउट ही नहीं है, ऐसा। किसी को कोई डाउट नहीं? पूरे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन, एक डाउट नहीं आ रहा है। डाउट ढूंढ रहे हो क्या? चलो किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. थैंक यू सनीता, मजा आया आपको। Thank you, ma'am. मैम थैंक यू मैम। यू ऑल्सो थैंक यू कि आप लोग इतने पेशेंस से सुन रहे थे मुझे, ठीक है। चलो कल वाली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन। Yes, ma'am.